नीरज चोपड़ा ने लोगों का संडे बना दिया। वाकई में संडे की शुरुआत इससे अच्छी खबर से नहीं हो सकती थी, जिसमें नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल देश की झोली में डाल दिया। वाकई संडे बनाने वाली ये खबर है। जो ओलंपिक में गोल्डन बॉय थे वो आज एक और मेडल देश की झोली में लाने में कामयाब हो गए। आपको बता दें, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ये सिल्वर मेडल देश की झोली में डाला, जो कि 2003 के बाद से ये पहला मेडल है जो कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने जीता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है और देश की दुनिया में अपनी शान बढ़ाते रहे। सर, जिस तरीके से नीरज चोपड़ा जीते या और भी प्लेयर जीत रहे हैं, उनसे सबसे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसी लेकर आए, जैसे 5 लाख एडवांस में तैयारी करने के लिए, अभी आपने कॉमनवेल्थ का जो हमारे कंटीजेंट थे उनके साथ बात करी। सरकार की नीतियाँ सर कितना आप मानते हैं कि खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने में? सर देखिए, सरकार के मुखिया के नाते मैं तो कहूँगा ही, लेकिन मैं ही नहीं, दुनिया में देश में सब लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। हम अवार्ड्स भी बहुत देते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी प्रकार से कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बढ़िया है, और हम तो यहाँ तक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो राशि मिलनी होती है उसका कुछ हिस्सा उनको जाने से पहले अपनी तैयारी के समय देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये सब हो रहा है खिलाड़ियों को। तो आपको बता दें नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के ओरेगन में जो प्रतिस्पर्धा हुई थी, जो इवेंट हुआ था जेवलिन थ्रो का, इसमें उन्होंने दूसरा अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है, जहां पर उन्होंने आखिरी बार 88.13 मीटर का भाला फेंका और सिल्वर मेडल लाने में वो कामयाब हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और अब उनकी जो आगे का कहना है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका कहना है कि अब उनका जो अगला प्रदर्शन होगा उसे वो 90 तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल करते हुए सिल्वर मेडल देश की झोली में डाला है, जिसमें उन्होंने 88.13 मीटर का जो थ्रो था वो फेंक कर सेकंड नंबर पर वो आए हैं और सिल्वर मेडल देश की झोली में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद भी जुड़ गए हैं। जावेद, क्या माहौल है? आप इस वक्त नीरज के घर पर मौजूद हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा के घर पे हमारी मौजूदगी है और सीधे तस्वीरों के जरिए आप माहौल दिखाते हैं। घर की महिलाएं हैं, आप देखिए किस तरह से गीत गा रही हैं। नीरज की मां है सरोज जी, वो खुद यहाँ मौजूद है। देखिए, अब नाच भी शुरू हो गया है, जरा सुनवाते हैं इसका ये गीत क्या है आके। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा गीत है? खुद नीरज की मां है सरोज जी, उनसे बात करते हैं। सरोज जी, एक मिनट, ये जो आप गीत गा रही हैं क्या मतलब है इसका, जरा बताइए थोड़ा सा। खुशी हो रही जी, भगवान ने खुशी दे रखी। हाँ, ये कौन सा गीत है? हरियाणवी गीत है? हरियाणवी। अच्छा, मतलब क्या है इसका, अगर कुछ शब्दों का मतलब बता सकें? भजन है जी भगवान के, भजन है भगवान का। आज इतना बड़ा दिन है, क्या कहना चाहेंगी? कितना खुश है? दूसरा बड़ा मेडल घर में आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है जी। इतनी है तो शादी की और इतनी है मेडल की, बहुत खुशी है। किसकी खुशी है? शादी की? इतने तो शादी की खुशी, इतनी है मेडल की खुशी। अच्छा जी, तो ये बताइए कि अब जब आएंगे नीरज तो कैसे स्वागत करेंगी? चूरमा वाली बात तो आपने बताई, फिर से चूरमा बनाएंगे क्या उनके लिए? हाँ जी, चूरमा बनाओ। हाँ, चूरमे का स्वागत करेंगे। लेकिन आमतौर पे हम जो आप ये जश्न मना रहे हैं, शादी के मौके पे ऐसा जश्न देखते हैं, तो शादी वाला ऐसा जश्न कब देखने को मिलेगा? वो तो 2-3 साल बाद मिलेगा। 2-3 साल लगेंगे अभी? अच्छा, देखिए नीरज की मां है और उनकी ताई से भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप सबसे ज्यादा गीत गा रही हैं, हम देख रहे हैं आप रुकी नहीं, थकान नहीं हो रही है? ना, मैंने बहुत खुशी हो रही है। मेरे पर देखी नहीं जा रही, दिमाग की बहुत खुशी हो रही है। तो ये बताइए, जब आएंगे वो क्या उनसे कहेंगी, क्या उनके लिए करेंगी, स्वागत करेंगी? बहुत चूरमा बनाऊंगी, खुशी बनाऊंगी। जो पहला वो था मॉडल, ठीक है। हाँ।
आज भी जब हम देख रहे थे बहुत अच्छा उन्होंने गेम खेला। कभी बताते हैं कि उनका आखिर टारगेट क्या है? वो अपना जो प्रदर्शन है वो अच्छा कर रहे हैं। अब वो 90 के बिल्कुल करीब गए थे। हाँ, बहुत हमने बहुत खुशी थी, हमारे मन में थी भी छोरा करके लाएगा छोरा। तो देखिए यही घर परिवार की महिलाएं हैं, जश्न मना रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। और ये लगातार जब से मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, उसके बाद से घर की यही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये दूसरी बार है जब नीरज चोपड़ा ने देश को गर्व करने का मौका दिया है। ओलंपिक में हमने देखा था किस तरह से बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी, गोल्ड मेडल वो लेकर आए थे। इस बार सिल्वर लेकर आ रहे हैं। बड़ी चैंपियनशिप रही है और आगे अभी और चैंपियनशिप आने वाली है, कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले, जहां से वो उसके बाद सीधे वहीं रुख करेंगे। तो बड़ी तैयारी के साथ वो वहां सामने आएंगे। जी बिल्कुल, तो बड़ी तैयारी के साथ अब आगे के जो उनके गेम्स हैं उनमें प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जावेद बता रहे थे कि आप उनकी माँ से पूछ रहे हैं, लेकिन माँ का कहना है कि उन्हें बहुत खुशी है। तो जाहिर सी बात है, एक माँ बाप के लिए तो उनके बच्चे की छोटी से छोटी कामयाबी भी बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी की वजह बनती है। तो ये तो वाकई में बहुत बड़ी खुशी है। और अब आप स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने जिस तरह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, ये वाकई में खुशी की बात है। और अब जिसके बाद देश भर में खुशी का माहौल छा गया है और यहाँ उनके गांव में भी खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और ये वाकई में बहुत बड़ी कामयाबी है। इसे देखते हुए कि जिस तरह वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में एक भी मेडल मेंस हिस्से में नहीं था। एक बार जरूर 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने एक मेडल जीता था, लेकिन अब वो जो एक मेडल के लिए भारत इंतजार कर रहा था इतने वक्त से, 19 साल से, वो अब पूरा हो गया है और सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने भारत के झोली में डाल दिया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि अमेरिका के ओरेगन में हो रही थी, और अब आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। घर में किस तरीके से जश्न का माहौल है। हरियाणा के पानीपत का ये गांव है जहां पर नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ, यहीं पर वो पले बड़े हैं। और अब यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरह जश्न की तस्वीरें हैं। ये दादी जो है वो डांस करती नजर आ रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। जो भी महिलाएं घर में इकट्ठी हुई हैं वो सभी डांस करके नीरज चोपड़ा की इस खुशी में भागीदारी अपनी दे रही है। पूरा परिवार एक साथ रहता है और पूरा परिवार इस वक्त भी, इस खुशी के मौके में भी एक साथ ही खुशियां बांटने में शामिल हो रहा है। तो आपको बता दें जिस तरीके से मेंस जेवलिन इवेंट के फाइनल की शुरुआत हुई, उसके बाद जिस तरह उन्होंने बढ़त बनाई और एक एक करके वो बढ़त बनाते चले गए। और ये जश्न की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से इतिहास रचा है वो वाकई काबिले तारीफ है। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह नीरज ने 88.13 मीटर का ये 5वां थ्रो फेंक कर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है, या फिर यूं कहें कि खुद में भी एक इतिहास बना दिया है। साथ ही साथ अपने आप में ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत ही काबिले तारीफ काम है जो उन्होंने कर दिखाया है। गोल्ड की उनसे उम्मीदें थी, लेकिन सिल्वर लाकर भी उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और लोगों का, भारत के करोड़ों देशवासियों का संडे बना दिया है। वाकई में संडे के दिन इससे ज्यादा खुशी की खबर और इससे ज्यादा शुभ शुरुआत शायद ही कुछ और हो सकती थी, जिसमें नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के ओरेगन में हो रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये बड़ी कामयाबी हासिल की है और सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है।
और इस खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, घर में अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जो भी महिलाएं हैं वो डांस कर रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, अभी भी लड्डू बांटने का सिलसिला जारी है और लोगों का, अड़ोसियों पड़ोसियों का अभी भी घर में आने जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। किस तरीके का माहौल अभी भी वहां पर? माहौल सुबह से ही बहुत खुशी का है, खुशी जाहिर कर रही हैं घर की महिलाएं। सुबह से हम देख रहे हैं जो हरियाणवी गीत हैं, भजन है, उन पर नाच गाना यहाँ पर चल रहा है। घर की महिलाएं हैं, घर में उनकी माँ है, उनकी ताई है, दादियाँ हैं और तमाम रिश्तेदार मौजूद हैं। और देखिए, न सिर्फ घर में बल्कि पूरे देश में इस वक्त खुशी है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो कारनामा करके दिखाया वो यकीनन बहुत बड़ा कारनामा है। इससे पहले हमने देखा ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड जीता, अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 19 साल का सूखा उन्होंने पूरा किया। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज इस चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी थी, लेकिन नीरज चोपड़ा जिनसे बहुत उम्मीदें थी और वो पूरी तरह से उम्मीदों पर खरे उतरे। देखिए, भारत ऐसा देश है जहां खिलाड़ियों को सिर माथे पर बिठाया जाता है, आंखों पर बिठाया जाता है और वो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं। जगह जगह से बड़े बड़े लोग नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री हो या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बधाई दी। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हम बार बार उनकी मां से रिएक्शन लेना चाहेंगे क्योंकि वो किस तरह से इस जीत को देख रही हैं। बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं, आप खुश हैं? अब आगे क्या नीरज ने टारगेट क्या रखा है ये तो बताइए। वो हर बार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। खुशी है, बेचारा मेहनत कर रहे हैं, हमारा भी खुश कर रहे हैं, अपना भी कर, सारे देश का खुश कर रहे हैं। अब यहाँ से वो कॉमनवेल्थ जाएंगे, उसके बाद घर आने का कोई प्लान है? कब आएंगे? ना जी, कोई पहले ये बात कोई प्लान नहीं। अच्छा, कब तक? बिल्कुल जावेद, बिल्कुल घर आने का अभी कोई प्लान नहीं है। कहा जा रहा है कि 2-3 महीने तो अभी उन्हें और लग जाएंगे घर वापसी में। हालांकि माँ है वो एक एक दिन गिनकर गुजार रही होंगी। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, जिस पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और आगे भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही साथ आप देखिए किस तरह घर में जश्न का माहौल है और जो महिलाएं हैं वो सब डांस कर रही हैं और इस जश्न में शरीक हो रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, साथ ही परिवार की भी जो महिलाएं हैं वो नाच रही हैं, लड्डू बांट रही है, मिठाइयाँ बांट रही हैं और इस पूरे जश्न में वो शरीक हो रहे हैं, जश्न में भागीदार हो रहे हैं। खुलकर अपने बेटे की इस कामयाबी का, अपनी धरती के इस लाल की कामयाबी का जश्न मना रही हैं। तो 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस बड़ी कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ उज्जवल भविष्य की कामना भी की है नीरज चोपड़ा की। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास। 19 साल बाद भारत को मिला पदक, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर देश भर में जश्न, खुशी के गीत पर दादी संग झूमी घर की महिलाएं। दिल्ली में आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक। पीएम मोदी भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। काशी में हुई बैठक के फैसलों की होगी समीक्षा। भारत की डीएसडीबीओ सड़क यानी दुर्बेक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड से परेशान है, जिससे भारत की सेना को एलएसी के पास बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है। माना जा रहा है कि भारत के इसी सड़क निर्माण से चीन घबरा गया और उसने भारत की डीएसडीबीओ सड़क के जवाब में एलएसी के पास G695 हाईवे बनाने की तैयारी कर ली है। डीएसडीबीओ सड़क भारत के सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाने वाला संगठन बीआरओ ने बनाई है, जो करीब 255 किलोमीटर लंबी है और एलएसी तक जाती है। ये सड़क चीन की सीमा से केवल 9 किलोमीटर दूर तक बनाई गई है और यही बात चीन की घबराहट का जवाब है, क्योंकि इस सड़क से एलएसी तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है और भारतीय सेना को एलएसी के पास होने वाली हर चहलकदमी की खबर मिलती रहती है। चीन को यही बात हजम नहीं हुई और उसे लगने लगा कि एलएसी के पास भारतीय सेना को बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलना उसके लिए खतरा है। उसने भारत की इस अहम सड़क पर ऐतराज भी जताया था और कहा था कि भारत डीएसडीबीओ सड़क का ज्यादा इस्तेमाल न करे, जिससे चीन की घबराहट साफ साफ नजर आई। भारत ने भी उससे साफ साफ कह दिया कि वो एलएसी के इस पार जो चाहे वो करेगा, क्योंकि उस पर उसका अधिकार है, जिससे चीन की किरकिरी हो गई। लेकिन शी जिनपिंग के खुराफाती दिमाग ने एक नई प्लानिंग कर ली और एलएसी के पास हाईवे बनाने की तैयारी की। यही नहीं, चीन ने एलएसी के पास अपने एयरबेस पर अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया है।
वो अलग बात है कि चीन के ये एयरबेस भारत के रफाल के रडार में है। वो रफाल जिसके मदद से भारत चीन पर 300 से 500 किलो के बम गिरा सकता है।